सौभाग्य की एक बात यह कि आम पब्लिक को तो ज्यादा ध्यान एक खबर पर नहीं गया, लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भारत से आई एक खबर से चौंक गए। जी, भारत से आई खबर से कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अनुमान इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा। तो ऐसा क्या सीक्रेट ऑपरेशन हो गया भारत में? ऐसी कौन सी खबर हो गई? 8 मई की शाम को अंधेरा होते ही ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर सब शांत था। यह वो द्वीप है जहां से मिसाइल टेस्टिंग होती है भारत की। सब शांत था। अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई और आसमान में आग की लपटें देखी गई। एक विशाल काय मिसाइल आसमान को चीरती हुई ऊपर चढ़ती दिखी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उड़ीसा के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग तो क्या, बांग्लादेश तक में लोगों ने आसमान में रोशनी देखी। धुएं की लकीरों के वीडियो रिकॉर्ड किए, जो धुएं की लकीर छोड़ देती है ना मिसाइल, उसके वीडियो रिकॉर्ड किए, क्योंकि वो लकीरें भी खास थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए और रक्षा विशेषज्ञों में, दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों में चर्चा शुरू हो गई कि यह था क्या भारत ने कोई नया हथियार टेस्ट किया? कहीं भारत ने अग्नि 6 मिसाइल बना तो नहीं लिए? जो भी बनाने वाला है भारत, वो अग्नि 6 है। यह चर्चा शुरू हो गई कि कहीं अग्नि 6 बन तो नहीं गई। यह भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं थी, हाइपरसोनिक बनने वाली है। तो दुनिया की निगाहें टिक गई इस पर। लेकिन भारत सरकार ने उस दिन कुछ नहीं कहा। आमतौर पर जब मिसाइल टेस्ट होता है तो घोषणा की जाती है कि यह फला फला टेस्ट हुआ, लेकिन भारत सरकार ने उस दिन कुछ नहीं कहा। एक भी डिटेल तो बिल्कुल नहीं दी। तो रहस्य और गहरा हो गया। लोग अटकलें लगाने लग गए। क्या यह कोई सामान्य टेस्ट था या कुछ बहुत बड़ा था? और इन सब अटकलों का एक बड़ा कारण था। कारण यह था नोटैम, यानी नोटिस टू एयरमैन। नोटैम नोटिस टू एयरमैन होता है। यह वो होता है नोटिस जो आसमान के एक इलाके के लिए जारी किया जाता है, हवाई जहाजों के लिए। नोटिस टू एयरमैन है कि इधर मत आओ। आपको याद होगा, अभी पिछले साल ही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नोटैम जारी किए जा रहे थे उत्तर भारत के आसमान के लिए, भारत में भी पाकिस्तान में भी, कि इधर मत आना, यहां लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, फाइटर प्लेन आएंगे, मिसाइलें दागी जाएंगी, ड्रोन उड़ाए जाएंगे, तो यह इलाका छोड़ दो। यात्री विमानों को कहा गया कि यह नोटैम जारी हो चुका है। तो नोटैम जारी किए गए थे। ऐसे ही जब कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला होता है तो नोटैम जारी किया जाता है। इसलिए उड़ीसा के उस टापू पर मिसाइल टेस्ट हमारे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर यात्री जहाजों की उतनी उड़ान होती नहीं है, वैसे भी कम होती है। और वहां नोटिस जारी किया। नोटैम हर बार जारी होता है। जब जब ओडिशा में भारत अपनी मिसाइलें टेस्ट करता रहा है तो नोटैम जारी करता रहा है। तो अब क्या हुआ? पहले ये नोटैम होते थे 1500-2000 किलोमीटर के आसमान के इलाके के लिए, कि इतने में मत आओ। लेकिन इस बार जो नोटैम जारी किया गया वो 3500 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके के लिए किया गया। पहले 1500-2000 होता था, अब 3500 किलोमीटर, मतलब बहुत ही लंबा कॉरिडोर रखा गया। बंगाल की खाड़ी में 3560 किलोमीटर लंबा यह खतरे का क्षेत्र घोषित किया इस बार। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से शुरू होकर दक्षिण में हिंद महासागर के बहुत गहरे इलाके तक यह नोटैम जा रहा था। तो यह अटकलें जोर पकड़ने लगी कि कहीं भारत अग्नि 6 तो टेस्ट नहीं कर रहा। अग्नि 6 अभी भारत बनाने वाला है, जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर होगी। तो कहीं वो तो नहीं बना दी, या फिर भारत कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तो टेस्ट नहीं करने जा रहा, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती हो। ऐसी मिसाइल कहीं भारत ने बना ली हो, वो टेस्ट हो रहा हो। क्योंकि इतना बड़ा नोटैम क्यों, इतने लंबे, इतने बड़े एरिया के लिए नोटैम क्यों जारी किया गया, यह सवाल था। अब कुछ कहने लग गए कि यह भारत की कोई हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है, कोई नया सीक्रेट हथियार हो सकता है। और अजीब यह भी था कि इस बार नोटैम कई दिन के लिए जारी किया गया था, इसीलिए कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। फिर अगले दिन 8 तारीख को तो भारत ने कुछ नहीं बोला। 9 मई को
रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार ऐलान किया, क्या ऐलान किया कि मिशन दिव्यास्त्र सफल रहा। तो क्या था यह मिशन दिव्यास्त्र? यह था एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का टेस्ट, अग्नि 5 जो बनी हुई है उसका एडवांस्ड वर्जन का टेस्ट, जिसमें MIRV नाम की खतरनाक तकनीक है, MIRV, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। यानी एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड लगे होते हैं, एक ही मिसाइल में कई बम लगे हुए हैं। वैसी मिसाइल आसमान में ऊंची जाती है, फिर कई छोटे छोटे वॉरहेड अलग होते हैं, अलग अलग बम एक तरह से, और हर एक वॉरहेड अपना अलग टारगेट चुनकर हमला करता है। और उनमें कई में बम होते हैं, कई बम नहीं भी होते हैं, डिकॉय होते हैं, नकली बम होते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं? ताकि दुश्मन का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा दे सके, कि वो पता ही ना कर सके कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है, कौन कहां जा रहा है। एक बम इधर गया, एक इधर गया, एक मिसाइल इधर गई और डिकॉय इधर गया, पता ही ना चले। मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता फिर। तो ये कोशिश रहती है। इस मिसाइल टेस्ट में हिंद महासागर के बड़े इलाके में कई अलग अलग टारगेट को एक साथ मारा गया। यानी एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई बेस पर इससे हमला किया जा सकता है, सब एक साथ। और दुनिया इससे क्यों चौंक गई? क्योंकि अब तक सिर्फ 5 देशों के पास यह MIRV तकनीक है। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है और ब्रिटेन के पास है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और भारत छठा देश बन गया। यह अग्नि सीरीज की मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार कर सकती है। यानी चीन के किसी भी कोने तक जा सकती है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा सकती है, पूरा एरिया कवर कर सकती है 5000 किलोमीटर तक। लेकिन भारत ने कोई डिटेल नहीं बताई। मिसाइल की सटीक रेंज कितनी है नहीं बताया, कितने वॉरहेड ले जा सकती है नहीं बताया, कितनी स्पीड है नहीं बताया, सब सीक्रेट रखा। सिर्फ इतना बताया कि सभी टारगेट सफल रहे, सारा मिशन ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो ये सोचा समझा प्लान है कि हमारी ताकत का अंदाजा लगाती रहे दुनिया। तकनीक बता दी कि हमने ये इस्तेमाल कर ली है, अब दुनिया अंदाजा लगा रही है। क्योंकि जो वीडियो लोगों ने रिकॉर्ड किए, उनमें दिखा कि धुएं और आग की जो लकीर आसमान में बनी, वो वैसी नहीं थी जो पहले की अग्नि मिसाइलों में होती थी। और ट्रेल बीच में जाके मुड़ रही थी, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, जिगजैग करती हुई आगे बढ़ रही थी। कि मिसाइल गई कैसे, इधर गई, इधर गई, इधर गई, बीच में कैसे मुड़ गई? जैसे बीच हवा में दिशा बदलकर दुश्मन को चकमा दे रही हो। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक में यह ट्रेल दिखी आसमान में। और बीच रास्ते में मुड़ने का काम तो हाइपरसोनिक मिसाइल कर सकती है। इसलिए भारत सरकार के कहने के बाद भी कई रक्षा विशेषज्ञ दुनिया के ये अटकलें लगा रहे हैं कि धुएं की ट्रेल से कि ये अग्नि 6 का कोई पहला चरण भी हो सकता है। मतलब वो कह रहे हैं, भारत भले ही कह रहा है कि अग्नि 5 का MIRV वाला वर्जन है, लेकिन ये अग्नि 6 का पहला चरण हो सकता है, क्योंकि हवा में रास्ता बदल रही है मिसाइल। हवा में रास्ता बदलने वाली मिसाइल बनाने वाला है भारत। लेकिन एक आंकलन यह भी है कि ये MIRV का जादू हो सकता है। जो ये टेढ़ा मेढ़ा धुएं के लकीरें दिखी, ये MIRV का जादू हो सकता है कि फायर होने के बाद हो सकता है कि मिसाइल का एक PBV होता है, पोस्ट बूस्ट व्हीकल, वो ऊपर जाकर मुड़ मुड़कर वॉरहेड अलग अलग दिशा में छोड़ता हो। मतलब एक वॉरहेड से कई बम निकलेंगे, कई वॉरहेड निकलेंगे, लेकिन वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सब एक दिशा में न जा रहे हो, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। इसलिए ये धुएं की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखी हों आसमान में। या फिर वॉरहेड खुद मुड़कर दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने वाला हो इस मिसाइल में, ऐसा वॉरहेड। कौन सी तकनीक है ये भारत के पास, इसकी चर्चा हर मिलिट्री एक्सपर्ट कर रहा है। कुछ कह रहे हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड विंड शेयर का असर हो सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड विंड शेयर मतलब हवा के जोर ने धुएं की लकीर को टेढ़ा कर दिया हो, कि धुएं की लकीर बनी तो सीधी हो, फिर हवा ऐसी आई कि उससे वो टेढ़ी दिख रही हो। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ये मिसाइल ऐसी थी जिससे जो अलग अलग दिशा में वॉरहेड आसमान में निकले, बम जो अलग अलग गए, उन सब में अलग अलग टारगेट फीड किए हुए थे, वो अपना अलग रास्ता बनाकर गए।
इसलिए धुएं की लकीर ऐसी छोड़ते गए कि आसमान में जिगजैग पैटर्न बन गया। यानी एक मिसाइल ऊपर गई, उससे कई अलग अलग मिसाइलें या बम निकलकर अपने अपने रास्ते चल दिए, अपने अपने टारगेट की तरफ। लेकिन डीआरडीओ ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। इतना कहा कि सभी टारगेट हिट हुए, मिशन पूरा हुआ। मिशन दिव्यास्त्र। 100 बात की एक बात।